दोस्तों, राजस्थान स्टडी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ राजस्थान के करंट एवं जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये मंजू को किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह प्रद्युम्न सिंह। तीसरा, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यह किया गया था जयपुर को। राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं मुक्केबाजी से। आहड़ का प्राचीन नाम था, तो आहड़ का जो प्राचीन नाम आता है वह ताम्रवती आता है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोक नृत्य गाए जाते हैं? तो ये मेवाती में गाए जाते हैं, मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर वाले क्षेत्र में। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो बादल विलास कहाँ पर है? तो बादल विलास जैसलमेर में है। वहीं हम बात करें मुबारक महल की, तो मुबारक महल जयपुर में है। नहर खान की मीनार की बात की जाए तो नहर खान की मीनार कोटा में है। वहीं मेहरानगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो यह जोधपुर के अंदर है। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित हैं? तो यह है जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो तेजाजी का स्थान कौन सा है? तो तेजाजी नागौर, करनाल। गोगा जी का स्थान कौन सा है? जन्म स्थान की बात की जा रही है, तो यह चूरू है। अब बात करें टल्लीनाथ की, तो टल्लीनाथ आते हैं जोधपुर में। और बाबूजी राठौड़ ये संबंधित हैं कोलूमंड, कोलू से। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान बूंदी में ना होकर कहाँ पे है? कोटा, झालावाड़। राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि औद्योगिक उत्पादन के वितरण में सहायक करना। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा एक, नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करना। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। अब बात की जाए राजस्थान के कबीर की, तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी कौन है? तो राजस्थान की जो जलपरी है वो रीमा दत्ता है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर रेल बाबा के नाम से किशन लाल सोनी जाने जाते हैं। वहीं राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन है? तो ये हो जाएगा मधु भट्ट तेलंग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें राज्य ऊनी मिल कहाँ पर स्थित है? तो राज्य ऊनी मिल बीकानेर में स्थित है। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये लाखेरी बूंदी में, ये सबसे पहले 1916 के आसपास में ये स्थापित की गई थी यहाँ पर। राजस्थान राज्य रसायन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान रसायन कारखाना डीडवाना नागौर के अंदर स्थित है। और सेंट्रल इंडियन मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर के अंदर स्थित है। थार रेगिस्तान का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो थार राजस्थान के अंदर जो थार डेजर्ट है उसका जो कुल क्षेत्रफल आता है वो 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर आता है। अब बात करें राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी साधन है, तो ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजनाएं बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मैदानी का भाग नहीं है? तो पूर्व मैदान का भाग कौन सा है? नहीं है, तो माउंट आबू नहीं है। बाकी अजमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़,
टोंक, ये सभी पूर्वी राजस्थान के अंदर आते हैं और पूर्वी मैदानी क्षेत्र का भाग हैं। राजस्थान भाषा का शब्दकोश किसने लिखा या किसने निर्मित किया? तो सीताराम लालस ने। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो यह उदयपुर के अंदर स्थित थी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी का मेला पड़ता है? तो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है परबतसर नागौर के अंदर। निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं? तो यह कोटा के अंदर है। संसेरा जलदेवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो यह राजसमंद के अंदर स्थित है। मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ पर है या फिर जन्म कहाँ हुआ? तो कुकड़ी के अंदर हुआ था, या कुर्की कह सकते हैं, कुर्की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देख लेते हैं भरतेश बाहुबली रास जो पुस्तक हैं वो उसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो चंद्रप्रदयी ने। राज विनोद किसकी रचना है? तो राज विनोद हैं भट्ट सदाशिवराव। ग्रंथराज किसकी हैं? तो गोपीनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब की ना होकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की। वर्ष 2022-23 सॉरी एक क्वेश्चन रह गया। चित्तौड़ का किला किसने बनवाया था? तो ये चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी से सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था मधु आचार्य आशावादी को। इसी तरह की राजस्थान की जीके की क्लास अगर आप चाहते हैं कि मैं लेके आऊँ तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।